नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री की लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकरप्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकरप्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी बजट में सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगा सकती है टीडीएस। इथेरियम ने एक हफ्ते में $400 मिलियन वैल्यू के कॉइन्स किए बर्न। वॉलमार्ट ने मेटावर्स की तरफ बढ़ाए कदम। क्रिप्टो माइनिंग से पर्यावरण पर पड़ते दुष्प्रभाव के बारे में यूएस गवर्नमेंट 20 जनवरी को करेगी सुनवाई। क्रिप्टो स्कैम वेबसाइट्स की सर्फिंग बनी इंडियंस की नई हॉबी। यूएफसी हेवीवेट चैंपियन अपनी अगली फाइट की आधी कमाई बिटकॉइंस में लेंगे। नई क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट करने से पहले रेगुलेटर्स से अधिक स्पष्टता चाहती है रॉबिनहुड। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी वेबसाइट्स को ब्लॉक करेगा पाकिस्तान। क्रिप्टो को लेकर इन्वेस्टर्स का जोश हुआ कम। सरकार क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडिंग के सोर्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रख सकती है और बजट में एक स्पेशल प्रोविजन के तहत ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी कर सकती है। एक्सपर्ट्स ने सरकार के पास अवेलेबल वेरियस ऑप्शंस पर चर्चा करते हुए कहा है कि सोर्स पर टैक्स डिडक्शन या सोर्स पर कलेक्टेड टैक्स को एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी बनाया जा सकता है और सरकार लॉटरी और गेम शोज की तरह इस पर भी 30% का हायर टैक्स रेट लगा सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2022-23 का बजट पेश करने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने के लिए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग के दायरे में लाने का विकल्प भी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एसएफटी रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं। एक तरफ नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ इथेरियम नेटवर्क ने एक हफ्ते में रिकॉर्ड 110,000 से ज्यादा ETH को बर्न कर दिया है। एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में बर्न किए गए ETH की संख्या जारी किए गए कॉइन्स की संख्या से ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से नेगेटिव इशुएंस जारी किया गया। नेगेटिव इशुएंस इंडिकेट करता है कि नेटवर्क पर सर्कुलेटिंग कॉइन्स के नंबर में कमी आई है, जिससे मेजॉरिटी इथेरियम होल्डर्स द्वारा डिफ्लेशनरी इफेक्ट को एंटिसिपेट किया जा सकता है। संडे को इथेरियम का इशुएंस 16,000 कॉइन्स यानी कि $54 मिलियन था। EIP 1559 अपडेट से सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इथेरियम को एक डिफ्लेशनरी एसेट बनाने के एम से फी बर्निंग मैकेनिज्म को पेश करना था। CNBC के अनुसार खुद की क्रिप्टो करेंसी और NFTs के कलेक्शन के साथ वॉलमार्ट मेटावर्स में एंटर करने का प्लान बना रही है। वॉलमार्ट ने 30 दिसंबर को यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में कस्टमर्स को वर्चुअल करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स ऑफर करने के लिए एक सेपरेट फाइलिंग की थी। इस दौरान नाइकी भी रोब्लॉक्स के साथ मिलकर नाइकी लैंड नाम की ऑनलाइन दुनिया बना रही है। इसके अलावा नाइकी ने दिसंबर में RTFKT नाम की वर्चुअल स्नीकर कंपनी को भी खरीद लिया है। यूएस अपैरल रिटेलर्स अर्बन आउटफिटर्स, रैल्फ लॉरेन और एबरक्रॉम्बी एंड फिच ने भी रिसेंटली सम सॉर्ट ऑफ वर्चुअल स्टोर खोलने के इरादे से ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑपरेशंस द्वारा एनर्जी कंजम्पशन का पता लगाने के लिए अमेरिका में एक हियरिंग शेड्यूल की गई है। एनर्जी और कॉमर्स कमेटी की निगरानी और जांच पर सब कमेटी इस गुरुवार को इस सब्जेक्ट पर एक पब्लिक हियरिंग करेगी। एनर्जी और ट्रेड पर अमेरिकन कमेटी की स्थापना 1795 में हुई थी और ये यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस से जुड़ा एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इतना ही नहीं, सब कमेटी ब्लॉकचेन्स के एनर्जी कंजम्पशन और भविष्य के लिए इससे जुड़े एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में जानने में भी इंटरेस्ट रखती है। इस हियरिंग को YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा।
ब्लॉकचेन ट्रैकिंग डेटा फर्म चेन एनालिसिस के अनुसार इंडियंस ने 2020 में क्रिप्टो स्कैम वेबसाइट्स पर 17.8 मिलियन से ज्यादा बार विजिट किया है। हालांकि 2021 में ये आंकड़ा घटकर 9.6 मिलियन हो गया था। चेन एनालिसिस से मिले डेटा के अनुसार पिछले 2 सालों में इंडियन यूजर्स ने क्रिप्टो स्कैम्स चलाने वाली वेबसाइट्स विजिट की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडियंस द्वारा अक्सर देखी जाने वाली टॉप 5 स्कैमिंग वेबसाइट में coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmind.com और coingame.app का नाम शामिल है। इन वेबसाइट्स को पिछले साल 4.6 मिलियन इंडियन यूजर्स ने विजिट किया था। देश के रेगुलेटर्स और पॉलिटिशियंस द्वारा क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड स्कैम्स को अक्सर चिंता का कारण बताया गया है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC के हेवीवेट चैंपियन फ्रांसिस एनगनू ने खुलासा किया है कि वे अपने अगले फाइट परस्यू का 50% बिटकॉइन में लेने पर विचार कर रहे हैं। कैमरोनिया की नेक्स्ट फाइट 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में अपने एक ट्वीट पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि वे क्रिप्टो स्पेस में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। खुद को बिटकॉइन बिलीवर बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी अगली फाइट की आधी कमाई बिटकॉइन में लेने के बारे में सोच रहे हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप प्रमोशन जिसमें एनगनू फाइट करते हैं, वो एक फेमस वर्ल्ड वाइड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जुलाई 2021 में UFC ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म crypto.com के साथ एक स्पॉन्सरशिप और एक फाइट किट पार्टनरशिप की घोषणा की थी। मोबाइल ऐप के थ्रू स्टॉक्स और अन्य सिक्योरिटीज में कमीशन फ्री ट्रेडिंग ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड पर न्यू क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करने की प्रोसेस बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू के सपोर्टर्स ने रॉबिनहुड पर शिप को लिस्ट करने के लिए change.org पर पिटीशन फाइल किया है, जिसे 555,800 लोगों ने साइन किया है। इस मामले पर रॉबिनहुड क्रिप्टो की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रोडक्ट ऑपरेशंस की VP क्रिस्टीन ब्राउन ने कहा है कि कंपनी के लिए रेगुलेटर्स से थोड़ी और क्लैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबिनहुड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन SV, डोजकॉइन, इथीरियम क्लासिक और लाइटकॉइन की बाइंग और सेलिंग को सपोर्ट करता है। रविवार को एक लोकल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की योजना बना रही है। पाकिस्तान की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, काउंटर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी ने रविवार को प्रेस को क्लियरली नोटिफाई किया कि उनकी एजेंसी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हुई मीटिंग के बाद FIA ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया था। मीटिंग के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन करने की सिफारिश की थी। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी सख्ती और रेट हाई की आशंकाओं जैसे सेवरल की टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते हुए एनालिसिस को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्वेस्टर्स का जोश कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बोरोइंग की नेगेटिव कॉस्ट, बिटकॉइन और इथीरियम फ्यूचर्स के लिए ओपन इंटरेस्ट का कम होना और बिटकॉइन एंड इथीरियम की बढ़ती वोलेटिलिटी की वजह से लोगों में क्रिप्टो को लेकर एंथुसियाज्म कम हो रहा है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो TV चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।